Assalamu alaikum students, hope you all are doing well. I hope that all of you are in good health. So let's start our class. We are on chapter number 3, Human Health, and we have to read lesson number 1 from this chapter. Alright, so please open page number 36 of lesson number 1. Today's topic is disease. What is a disease? बीमारी क्या है? Any harmful deviation from the state of normal structure or function of the body is called a disease. हमारे जिस्म में होने वाली कोई भी नुकसानदेह तब्दीली या फिर जो एक आम साख्त है या काम किसी भी फंक्शन में अगर तब्दीली रूनुमा होती है उसको हम कहते हैं कि ये बीमारी है. An ill person can be recognized by looking at the symptoms. कोई भी बीमार शख्स है अगर हम उसमें पहचान करना चाहते हैं बीमारी की तो हम अलामात की मदद से कर सकते हैं. तो बेसिकली सिम्टम्स होती क्या अलामात हम किन्हें कहते हैं? सिम्टम्स आर द साइंस ऑफ इलनेस शोन बाय आवर बॉडी. सिम्टम्स अलामात वो निशानियाँ होती हैं जो जाहिर करती हैं हमारी बीमारी को. फॉलोइंग आर सम कॉमन सिम्टम्स शोन बाय मोस्ट ऑफ द डिजीज़. दीगर नीचे तो मंदरजे झैल कुछ इस तरीके की अलामात बताई गई हैं जो कि बीमारियों सबसे आगे आती हैं बीमारी में. सबसे पहले हमारे पास है हेडेक. हेडेक हम कहते हैं सर दर्द को. अ लॉट ऑफ डिजीज़ कॉज अ पेन इन द हेड. बहुत सी बीमारियां जो हैं वो हमारे सर के दर्द की वजह बनती हैं. इट कुड बी ड्यू टू डिहाइड्रेशन, या ये पानी की कमी की वजह से हो सकता है, या फिर और भी कुछ अलामात हो सकती हैं सच एज़ फीवर. जैसे अक्सर बुखार में हमारा सर दर्द करता है या फ्लू में भी करता है. बेसिकली सर दर्द जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बीमारी की अलामात में आता है. नेक्स्ट हमारे पास है फीवर. फीवर हम कहते हैं बुखार को. A raise in body temperature above the normal is called fever. जब हमारे जिस्म का दर्जा हरारत आम टेम्परेचर से बढ़ जाता है, हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट. ठीक है, अगर इससे हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ के फॉर एग्जांपल 99 या 100 हो गया, इट मीन्स कि हमें फीवर है. बॉडी इंक्रीज इट्स टेम्परेचर टू किल द जर्म्स इनसाइड इट. और कभी कभी हमारे जिस्म का दर्जा हरारत इस वजह से भी बढ़ता है कि हमारे जिस्म में मौजूद जो जरासीम हैं उन्हें वो ख़त्म कर देता है, उन्हें मारता है. नेक्स्ट हमारे पास है कफ़. कफ़ हम कहते हैं खांसी को. इट इज़ एन इंस्टेंट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू क्लियर द पैसेज ऑफ अ सोर और स्क्रैची थ्रोट. इंस्टेंट रिस्पॉन्स का मतलब है ये हमारे जिस्म की तरफ से एक फ़ौरी रद्द अमल होता है टू क्लियर द पैसेज के जो रास्ता है या जो भी गले में ख़राश है उसको साफ़ करना, जो भी तकलीफ़ हमें हो रही है, ठीक है, उसके लिए. नेक्स्ट हमारे पास है इन्फ्लुएंज़ा. इट इज़ कॉमनली नोन एज़ फ्लू. ठीक है, आम लफ्ज़ों में हम इन्फ्लुएंज़ा, बेसिकली इन्फ्लुएंज़ा एक वायरस है जिसे हम फ्लू कहते हैं, नज़ला या ज़ुकाम वगैरह. अ पर्सन एक्सपीरियंसिंग फ्लू में हैव अ रनी और स्टफ़ी नोज़, कफ एंड अ सोर थ्रोट. ठीक है, वो इंसान जिसको फ्लू है या तो उसकी नाक बहती रहेगी या फिर नाक बंद रहेगा, खांसी हो सकती है, गले में दर्द हो सकता है. ठीक है, सोर थ्रोट्स मीन गले में खराश या गले में दर्द का होना. रनी नोज़ मतलब कि नाक का बहना, एंड स्टफ़ी नोज़ नाक का बंद होना. नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट सिम्टम है हमारा बॉडी पेन. बॉडी पेन मतलब जिस्म में दर्द का होना. हैविंग मसल पेन एंड फटीग इन लेग्स. इसमें क्या होता है, जो हमारे पट्ठों में दर्द होना, थकावट की वजह से टांगों में, बाजुओं में या हमारी कमर में दर्द होना. अक्सर हमारे जिस्म के इन हिस्सों में दर्द रहता है. अगर हमने कोई ज़्यादा काम कर लिया है, कोई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिया, तो उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में पेन रहता है. ठीक है, तो बेसिकली ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में जो दर्द रहता है ये कॉमन सा सिम्टम है इलनेस का. ठीक है, पट्ठों का जो दर्द होता है, अक्सर हम कहते हैं कि हमारे पट्ठों में दर्द हो रहा है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट आ जाए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपकी एक्टिविटी है एक्टिविटी 3.1 मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर. सो यू नीड अ थर्मामीटर. इंस्ट्रक्शंस: मेजर योर बॉडी टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ अ थर्मामीटर. थर्मामीटर की मदद से आपने मेजर करना है अपने जिस्म का दर्जा हरारत. टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट. जो दर्जा हरारत है इसको हम मेजर करते हैं फ़ारेनहाइट में भी और सेल्सियस में भी. ये दोनों डिग्रीज़ हैं. एज एन अडल्ट, आस्क एन अडल्ट टू रीड द थर्मामीटर स्केल फॉर यू. रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स बिलो. यहाँ नीचे आपको 2 बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं. आपने यहाँ पे अपना रिज़ल्ट जो है वो लिखना. आप अपनी मदर को भी कह सकते हैं, वो आपका टेम्परेचर चेक करेंगी. अगर आपका बॉडी टेम्परेचर 98 है, इट मीन्स कि आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है. आपने यहाँ फिल करना है. अगर तो आपका बॉडी टेम्परेचर 98 से ज़्यादा है
तो इट मीन्स कि आपको टेम्परेचर है, तो आपने नेक्स्ट कॉलम नंबर 2 में आपने फिल करना है कि येस यू हैव फीवर। ओके, साइंस फैक्ट है आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड पे अपने पेज पे देखें, साइंस फैक्ट नज़र आ रहा होगा। सो बेसिकली साइंस फैक्ट हमें क्या बता रहा है यहाँ पे कि नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज़ 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। अ टेम्परेचर अबव दिस मेयर इज़ कॉल्ड फीवर। ठीक है, हमारे जिस्म का जो एक नॉर्मल दर्जा हरारत है वो कितना है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, अ टेम्परेचर अबव दिस, अगर तो टेम्परेचर इससे ज़्यादा आता है जब हम थर्मामीटर से मेजर करते हैं, इट मीन्स कि हमें बुखार है। जब हमारे जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ जाएगा इससे, इसका मतलब है कि हमें बुखार है। ह्यूमन बॉडी कैन इंड्योर अ टेम्परेचर एज हाई एज 108 फ़ारेनहाइट। ठीक है, एक इंसानी जिस्म जो है वो कम अज़ कम कितना दर्जा हरारत, कितना टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है। इंड्योर मीन्स बर्दाश्त करना या सहना, तो वो हमारे पास 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, यहाँ पे आपने अपना क्वेश्चन राइट करना है साइंस फैक्ट के ऊपर, what is the normal body temperature of human body, and question number 2 is what is fever, yeah, how can you recognize that you have a fever. So both answers are included in your science fact. Okay, alright students, you have to underline and write the Urdu meanings in your textbook using a lead pencil. Don't use any kind of blue pointer on your textbook. Activity 3.1, measuring body temperature. You have to check your body temperature. For this, ask your mother to check your body temperature using a thermometer. If it's 98 Fahrenheit, it means it is normal, but if it is more than that, it means you have a fever. Then on page number 36,